हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मोहब्बत है बस तुमसे कहानी का एपिसोड नंबर 61। उस शख्स को देखकर रेहा का चेहरा सफेद पड़ गया। इस इंसान को, इस आवाज को वो कैसे भूल सकती थी? सुदेश मेहरा, ये नाम तो रुद्र से शादी के बाद भूल ही गई थी, मगर आज फिर इस शख्स ने उसके सामने आकर अतीत की हर याद को जबरदस्ती कुरेद दिया था। तुम्हारा वो सो कॉल्ड पति नजर नहीं आ रहा है? उस अधेड़ उम्र के सुदेश ने रेहा को ऊपर से नीचे तक देखते हुए पूछा तो रेहा की पकड़ उस ग्लास पर कस गई। आसपास नजरें रुद्र को तलाशने लगी। तभी सुदेश उसके पास आया और हल्के से उसके कान में बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती की थी रेहा, बहुत बड़ी गलती करी उसे चुनकर। तुम्हारे बाप ने तुम्हें मुझे भेजा। वो आगे कुछ बोलता उससे पहले उसके पीछे से आकर रेहा का हाथ पकड़कर अपने पास खींचकर रुद्र बोला, तुम भी बहुत बड़ी गलती करने की सोच रहे हो सुदेश। मेरी वाइफ के आसपास कोई भी फटके ये मुझे गवारा नहीं। संभल कर रहना। अब की बार उम्र का लिहाज करके इस बार छोड़ रहा हूँ, वरना हम एक बार ही संभलने का मौका देते हैं। फिर रेहा की कमर को पकड़ते हुए अपने करीब करके, चले जान। रेहा हैरानी से रुद्र को देख रही थी, जबकि रुद्र ने सुदेश को गहरी नजरों से देखा और अपने हाथ में पकड़े ग्लास से एक घूंट पीकर अपना ग्लास हवा में उठाकर बोला, एंजॉय द पार्टी मिस्टर मेहरा। सुदेश का चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया था, मगर वो जानता था कि गुस्से में किए गए एक्शन का रिएक्शन खतरनाक हो सकता है, इसलिए अपने गुस्से को काबू करने की वो भरसक कोशिश कर रहा था। और रुद्र की तीखी नजरें और तिरछी मुस्कुराहट उन्हीं कोशिशों पर पानी फेरते हुए उसे भड़काने की भरपूर कोशिश कर रही थी। रुद्र जाने के लिए पलटा ही था कि तभी उसे कुछ याद आया। वो वापस पलटा और सुदेश की तरफ देखकर बड़े प्यार से अपनी नजरें रेहा की तरफ की और मुस्कुरा कर बोला, और हाँ, ये रेहा रुद्रांश चौधरी है, मेरी जान उर्फ मेरी वाइफ। उम्मीद है ये तुम जितनी जल्दी समझ जाओगे उतना ही बेहतर होगा। रेहा हैरानी से रुद्र को देख रही थी, जबकि रुद्र बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए उसे दूसरी तरफ ले गया और अपना रुमाल निकालकर उसके माथे पर आए पसीने को हल्के हाथ से पोंछने लगा। इधर रिपोर्टर्स पूरी कोशिश में लगे थे कि पीयूष ओबरॉय के साथ जो लड़की है उसे देख पाए, मगर गार्ड्स के घेराव की वजह से ये देखना मुमकिन नहीं था। हाँ, पीयूष के साथ एक लड़की थी, ये तो पक्का था। मतलब उन्हें कुछ मिले ना मिले एक खबर तो मिल गई थी कि पीयूष ओबरॉय किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में था। शालिनी के हाथ को मजबूती से थामे पीयूष ने हॉल में एंट्री ली। बेशक ही वो दोनों साथ में किसी कपल से कम नहीं लग रहे थे। शालिनी जबरदस्ती की मुस्कुराहट लिए आगे बढ़ रही थी। जितना वो पीयूष से हाथ छुड़ाने की कोशिश करती, उतना उस पर पकड़ पीयूष कस देता। हॉल में एंट्री करते ही शालिनी ने अपनी हील की नोक एकदम से पीयूष के पैर पर दे मारी। पीयूष ने उसका हाथ छोड़ने की जगह उसे अपने करीब खींच लिया और उसकी आंखों में देखते हुए दिलकश मुस्कुराहट के साथ बोला, ये तुम जैसे अपना गुस्सा, अपनी नाराजगी और झूठी नफरत दिखा देती हो, काश ऐसे ही तुम अपनी मोहब्बत भी दिखाओ। शालिनी ने अपनी नजरें फेर ली और सीधे लहजे में बोली, मेरा हाथ छोड़ो। ना जाने क्यों इस पार्टी में मैं तुम्हारे साथ आई, पता नहीं क्यों मैं फिर तुमसे मिली। काश मैं फिर कभी तुम्हें मिली ही नहीं होती। पीयूष ने एकदम से उसका हाथ छोड़ दिया और अपनी दोनों जेबों में हाथ डालकर उसके करीब आते हुए बोला, जो चाहे वो कह दो, लेकिन खबरदार जो आइंदा दूर जाने की बात की तो, क्योंकि पीयूष ओबरॉय सिर्फ तुम्हारे आगे अच्छा है और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि वो पीयूष ओबरॉय तुम्हारे सामने आए जो अब तक तुम्हारे सामने नहीं आया है। और रही बात मिलने की, तो मैं ढूंढ लेता तुम्हें, तुम सबसे भाग लेती, मगर तुम कभी खुद से नहीं भाग सकती थी। मुझे भरोसा था कि हम फिर मिलेंगे। मुझे अपने प्यार और इंतजार दोनों पर भरोसा था। वो आगे कुछ बोलता उससे पहले शालिनी ने एकदम से उसके सीने पर हाथ रखकर खुद उससे दूर होते हुए बोली, हो गया, बोल लिया जो बोलना था सब, अब मैं जा रही हूँ। शालिनी को जाते देख पीयूष ने सिर हिला दिया और अपने जेब में से सिगरेट केस और लाइटर निकाल दिया। धीरे धीरे पार्टी में लोगों का जमावड़ा बढ़ने लगा। सारे बच्चे दूसरी तरफ बने प्ले एरिया में खेल रहे थे। वैसे भी पीयू को स्वयं से मिलने के बाद कहाँ पार्टी का ध्यान रह गया था। काउंटर के पास चेयर पर बैठा पीयूष सिगरेट के लंबे कश ले रहा था। तभी स्वर वहां आया, मिस्टर ओबरॉय, आप यहाँ सबसे दूर क्यों हैं? चलिए ना, वहाँ पार्टी शुरू होने वाली है। सिगरेट को बुझाकर ट्रैश में डालते हुए पीयूष बोला, आप चलिए मिस्टर रायजादा, मैं अभी आता हूँ। स्वर जा चुका था, जबकि पीयूष की गहरी नजरें एक बार फिर उसी पार्टी में मौजूद सुमित पर जम गई। सुमित की नजरें शालिनी पर थी और पीयूष की गहरी नजरें सुमित पर थी। खतरनाक और सर्द नजरें, मानो जिन्होंने अपने अंदर बहुत बड़ा तूफान समेटा हो। ध्यान से देखने पर पीयूष की गर्दन पर तनी नसें देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि इस समय वो कितने गुस्से में था। इसी गुस्से को काबू करने की गुत्थम गुत्थी में उसने अपना हाथ एकदम से काउंटर पर दे मारा। वहां काउंटर पर खड़ा शख्स डर की वजह से दूर हट गया, मगर पीयूष बिना उसे कोई जवाब दिए शालिनी की तरफ बढ़ गया। शालिनी श्रुति से बात कर रही थी।
तभी उसे कुछ महसूस हुआ। उसने एकदम से अपने बगल में देखा, जहाँ एक जेब में हाथ डाले खड़ा पीयूष जूस के घूंट लेते हुए सामने देख रहा था। सो गाइस, बहुत हो चुकी है रूखी सूखी पार्टी, अब डांस हो जाए। और हमारे इतने क्यूट क्यूट कपल्स के होते पार्टी ऐसी रूखी सूखी रहे तो क्या फायदा इनके होने का। अमित ने माइक लेकर एकदम से कहा और दूसरी तरफ माइक देकर कुछ इशारा कर दिया। इसी के साथ पूरे हॉल में अंधेरा छा गया। हल्की म्यूजिक की धुन पर अमित ने अपना हाथ मुस्कुराकर मधु के आगे कर दिया, तो मधु ने मुस्कुराकर उसके हाथ में हाथ रख दिया। स्वर्ण ने अपना जूस एक तरफ रखकर यामिनी को देखा, तो यामिनी ने उसे डांस करने का इशारा किया। उसका हाथ थामे स्वर्ण ने हल्का सा सिर झुकाया और हंसकर उसे बीचों बीच ले गया। रुद्र जो कि एक तरफ खड़ा ड्रिंक कर रहा था, ना जाने उसे क्या सूझा, अपना ड्रिंक वहीं से गुजरते वेटर के पास देकर खुद रिहा के पास जाकर उसका हाथ थामे डांस करने को बढ़ गया। रिहा को जैसे आज झटके पर झटके लग रहे थे। वो हैरानी से रुद्र को देख रही थी, जिसकी नजरें सुदेश पर थी। शालिनी खड़ी थी कि तभी आदि उसके सामने आकर बोला, उस अकड़ू के साथ ना सही, लेकिन इस नाचीज के साथ डांस कर सकती हैं। मैं डांस अच्छा करता हूँ, तुझे पता है ना। उसकी बात सुनकर शालिनी हंस दी और उसका हाथ पकड़कर बोली, तो तिथि के साथ डांस कौन करेगा। उसकी बात सुनकर आदि ने तिथि को देखा, जो मयंक से बातों में लगी थी। शालिनी के हाथ को पकड़े वो हल्के हल्के डांस करने लगा, तो पीयूष की आंखें छोटी हो गई। तिथि का हाथ पकड़े वो खुद भी डांस करने आ गया। अब वहाँ का आलम कुछ यूं था कि हॉल के बीचों बीच स्पॉटलाइट थी, जहाँ हल्की हल्की म्यूजिक पर वहाँ सब थिरक रहे थे। कुछ आपस में बातों में लगे थे, तो कुछ काउंटर पर खड़े शराब का स्वाद ले रहे थे। तभी स्वर्ण ने दूसरी तरफ साउंड सिस्टम को कुछ इशारा किया। अगले ही पल वहाँ काफी प्यारी धुन बजने लगी, जिसे सुनकर श्रुति भी मयंक को लेकर आ गई बीचों बीच। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए। गाने के बोल जैसे ही शालिनी के कानों में पड़े, उसकी नजरें अपने आप ही पीयूष की तरफ उठ गई। पीयूष तिथि के साथ डांस करते हुए उसे ही देख रहा था। तभी एकदम से सबके पार्टनर्स घूमते हुए एक्सचेंज हो गए। अब तिथि आदि के पास थी, तो शालिनी रुद्र के पास और रेहा पीयूष के पास। रुद्र एक निश्चित दूरी बनाकर शालिनी के साथ डांस कर रहा था, जबकि शालिनी की नजरें पीयूष पर ही जमी थी, जो रेहा से कुछ बात करते हुए हंस रहा था। एक बार फिर पार्टनर्स घूमते हुए एक्सचेंज हो गए, तो शालिनी अब की बार मयंक के साथ थी और श्रुति पीयूष के साथ। शालिनी का पूरा ध्यान उस समय मध्यम रोशनी में पीयूष के चेहरे पर था, जो कि उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहा था। शायद जानबूझकर जो शालिनी उसके पास नहीं जा रही थी, इस वजह से। एक बार फिर सब घूम गए, तो इस बार बिना देरी के पीयूष ने शालिनी को अपने करीब खींच लिया। शालिनी का सिर एकदम से उसके सीने से जा टकराया। उसने सिर उठाया तो पीयूष ने बिना उसकी तरफ देखे उंगलियों को अपनी उंगलियों में उलझा लिया और डांस करने लगा। रेहा रुद्र को ही देख रही थी। उसको उम्मीद भी नहीं थी कि रुद्र कभी ड्रिंक भी करता होगा। तभी एकदम से रुद्र ने उसका हाथ छोड़ दिया। वो हैरानी से रुद्र को देखने लगी। फिर उसने रुद्र की नजरों का पीछा किया तो सुदेश को देखा, जिसकी हवस भरी नजरें खुद पर महसूस कर उसने घृणा से अपनी नजरें फेर ली। लेकिन अगले ही पल उसने रुद्र को देखा, जो अपने टाई के नॉट को ढीला करते हुए सुदेश की तरफ बढ़ गया था। वहीं शालिनी को कुछ महसूस हुआ, तो सहसा ही उसकी नजरें अपने बगल में चली गई, जहाँ किसी लड़की के साथ डांस करते हुए सुमित उसके बगल में ही था। वो जानबूझकर शालिनी के इतना करीब होकर डांस कर रहा था, जिससे उसका शरीर शालिनी के शरीर को छुए। उसकी उंगलियां शालिनी की कमर पर जब गई, तो शालिनी के रोंगटे खड़े हो गए। उसने पीयूष को देखा तो पीयूष ने एकदम से उसे अपने करीब कर लिया और उसे लिए घूम गया। अभी शालिनी की जगह पीयूष था और पीयूष की जगह शालिनी मौजूद थी। गाने के बोल दोहराते हुए पीयूष ने शालिनी को देखा, तो शालिनी के माथे पर पड़े चिंता के बल गायब हो गए। सहसा ही होठों पर मुस्कुराहट आ गई। दुनिया भर को भूलकर वो बस पीयूष की उन सम्मोहन से भरी स्लेटी आंखों में देख रही थी। इन गहरी और सर्द आंखों में शालिनी ने खुद के लिए हमेशा बेशुमार प्यार ही पाया था। शालिनी इन्हीं सब चीजों में खोई रहती, अगर उसे अपनी पीठ पर किसी की उंगलियां महसूस नहीं होती। ये पीयूष की छुअन नहीं थी, और पीयूष ने तो उसकी खुली कमर पर हाथ भी नहीं रखा था। तो ये सब सोचकर ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने पीछे देखना चाहा कि तभी उसकी कमर के नीचे हाथ फेरता हुआ सुमित उसके पास से ही निकला। सुमित को पता था कि शालिनी कभी खुद के लिए आवाज नहीं उठाएगी, और इसी का फायदा वो बखूबी उठा रहा था। अब शालिनी को उस जगह पर अजीब सी घुटन हो रही थी। उसके सामने खड़ा सुमित उसे अजीब नजरों से देखते हुए शराब पी रहा था, और वो खुद में ही सिमटती जा रही थी। जैसे ही गाना खत्म हुआ, वो पीयूष से हाथ छुड़ाकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। उसे वॉशरूम की तरफ बढ़ते देख सुमित भी मौका देकर उसके पीछे चला गया। इधर दूसरी तरफ भीड़ भाड़ से दूर एक कोने में सुदेश झुका हुआ था। उसके होठों के किनारे से खून निकल रहा था, जिन्हें पोंछते हुए वो वापस सीधा खड़ा हुआ और अजीब नजरों से रिहा को देखते हुए बोला, भूल मत लड़की, तेरे बाप ने तुझे बेच दिया था। कुछ पैसों के लालच में तुझे मुझको बेच दिया था। आज तो तुझे मैं अपने बिस्तर पर मसल रहा होता, अगर तेरा भाई और ये कमीना रुद्राक्ष चौधरी बीच में ना आया होता। उसके बोलने भर की देर थी
कि रुद्र, जिसे रेहा ने पकड़ रखा था, वो एकदम से कंधे झटककर सुदेश की तरफ झपटा। कुछ शराब का नशा था तो कुछ उसका गुस्सा, जो अब सुदेश मेहरा पर कहर बनकर बरसने वाला था। तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे कुछ बोलने की? प्यार करता हूँ मैं उससे, समझा? प्यार, वो भी आज से नहीं, जब पहली नजर में इसे देखा था तभी से मोहब्बत है मुझे रेहा से। उसे कॉलर से पकड़कर उसके मुंह पर लगातार पंच मारते हुए वो बोला। तो रेहा ये सुनकर अपनी जगह पर ही जड़ हो गई। क्या होगा रेहा का इस प्रपोजल पर रिएक्शन? क्या करेगा अब सुदेश? सुमित आएगा पीयूष की नजरों में? क्या करेगा पीयूष जब उसे सुमित की हरकत के बारे में पता चलेगा? जानने के लिए सुनते रहे मोहब्बत है बस तुमसे कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।